हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और वो है पावर फैक्टर। क्या है पावर फैक्टर? हिंदी क्या होती है इसकी? शक्ति गुणक। तो पावर फैक्टर को सबसे पहले हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो क्या होता है कि ये एक रेशियो होता है एक्टिव पावर और एपरेंट पावर। किसका? एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का। ठीक है, तो ये क्या होगा, पावर फैक्टर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है जो कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के रेशियो से मिलती है। ठीक है, पहली डिफिनीशन हमारी ये हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे एक्टिव पावर की वैल्यू रखें, क्या होती है वी आई कॉस फाई, और एपरेंट पावर हमारी वी आई होती है। तो जो हमारा पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस फाई। पहला तो हमारा ये हो जाएगा कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को हम क्या कहेंगे, पावर फैक्टर कहेंगे, और दूसरा कि पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस फाई होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कॉस फाई? तो किसी भी सर्किट में क्या होगा कि एक वोल्टेज होगा और एक रिजल्टिंग करंट होगी। तो उस वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी फेज डिफरेंस होगा उसका अगर हम कोसाइन ले लेंगे तो हमारा उसका पावर फैक्टर मिल जाएगा सर्किट में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पावर फैक्टर कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी फेज डिफरेंस होगा उसका कोसाइन ले लेंगे तो हम उसका पावर फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी हम अगर रेंज की बात करें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू की या मिनिमम वैल्यू की, तो अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो क्या होगा, जो पावर फैक्टर होगा वो हमारा 0 होगा। और अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। तो मतलब जो भी हमारा पावर फैक्टर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 होगी। मतलब 0 होगा या उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू की कि पावर फैक्टर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 0.8। ठीक है, क्या होगी 0.8। तो इसी के आसपास हम अपने पावर फैक्टर को रखने की कोशिश करते हैं। या इसको हम एक तीसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सीरीज सर्किट है, ठीक है, तो सीरीज सर्किट में हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर को हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस अपान उस सर्किट के इम्पीडेंस से। इससे भी हम सीरीज सर्किट के पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है और उसका इम्पीडेंस क्या है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। जब हमने एलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट और आरएल सर्किट के बारे में पढ़ा था तब वहां पे पावर फैक्टर बराबर आर बाई जेड ही आया था, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड आया था ना। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम या सर्किट में हमारे पावर फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है पावर फैक्टर का। तो ये इसकी डिफिनीशन हमारी इतनी हो जाएंगी, 3 प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इसके महत्व की बात करेंगे। तो पावर फैक्टर किसी भी लोड के लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर हमारी 3 पावर मैंने बताया था, और जो हमारी एक्टिव पावर होती है उसी को हम रियल पावर कहते हैं, उसी को हम वही हमारे काम की पावर होती है। ठीक है, तो उसमें कॉस फाई आ रहा है और रिएक्टिव पावर हमारे काम की पावर होती नहीं है। ठीक है, और उसमें साइन आ रहा है। तो अगर हमारा कॉस फाई वेरी करेगा तो उसी के अनुसार हमारी जो एक्टिव पावर होगी और रिएक्टिव पावर भी वेरी करेगी। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कैसे। तो देखो, जो भी हमारी पावर होती है वो क्या होती है, वी आई कॉस फाइव, या यहाँ पे हम कॉस फाइव निकालें तो क्या आएगा, P अपान V इंटू आई,
या यहाँ से हम अगर कॉस फाई और आई के बीच का रिलेशन निकालें तो इनवर्स का आएगा, या हम आई के बीच का रिलेशन निकालें तो क्या आएगा, कॉस फाई आएगा। मतलब कि अगर हमारे सिस्टम में पावर फैक्टर मिनिमम होगा तो जो भी हमारा करंट होगी उस सर्किट में ज्यादा होगी। एक मिनट, तो इतना हो जाएगा कि हमारा आई जो होगा वो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा कॉस फाई से। ठीक है, तो अगर हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो रहेगा तो उसका क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, या हाई रहेगा तो एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा, हम इसको देखेंगे। तो अगर हमारे सर्किट में जो पावर फैक्टर है वो मिनिमम होगा तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ लेगा कि लो पावर फैक्टर का क्या डिसएडवांटेज है या हाई पावर फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पावर फैक्टर हमारा लो होगा तो उस सर्किट में जो भी करंट होगी वो ज्यादा होगी, हाई होगी। ठीक है, तो अगर करंट हमारी हाई होगी तो सर्किट में जो भी ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज होंगे उनकी जो वैल्यू होगी I²R वो क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि अगर सर्किट में पावर फैक्टर हमारा कम है तो उस कंडीशन में जो भी करंट होगी वो हाई होगी, और अगर ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारी करंट जो है हाई होगी तो उस कंडीशन में जो भी ट्रांसमिशन का लॉसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो दूसरा कि जो भी कंडक्टर हम यूज करेंगे हाई करंट के लिए हमें ज्यादा डायमीटर का जो कंडक्टर होता है उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी हमारा कंडक्टर होगा ऑफ लार्ज डायमीटर हम यूज करेंगे, और अगर हम ज्यादा मोटा तार यूज करेंगे तो उसमें जो भी हमारा कैपिटल लगेगा वो भी ज्यादा होगा। मतलब कि तीसरा डिसएडवांटेज क्या करें कि इसकी कॉस्ट सिस्टम की बढ़ जाएगी। या और एडवांटेज हम डिसएडवांटेज देखेंगे लो पावर फैक्टर का, तो जो भी हमारी मशीन होगी अगर कंडक्टर के साइज उसमें ज्यादा लग रहा है तो उसकी जो भी साइज होगी हमारे मशीन की वो ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो स्पेस लेगा हमारी मशीन वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसके लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज है कि क्या क्या उस पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारा जो सिस्टम का पावर फैक्टर है वो कम है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो जाएंगे। अगर हम बात करें हाई पावर फैक्टर के एडवांटेज की, हाई पावर फैक्टर के एडवांटेज की, तो हाई पावर फैक्टर का जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा, सबसे पहली बात कि जो भी इसकी जो करंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हाई पावर फैक्टर के साथ जो हमारी करंट होगी वो कम हो जाएगी। अब अगर करंट कम हो गई तो उसमें जो भी ट्रांसमिशन लॉसेज हैं I²R वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हमारे सिस्टम में लॉस कम हो रहा है इसका मतलब कि उस सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चौथा कि अगर हमारे सिस्टम की जो करंट है उस करंट की वैल्यू कम है तो जो भी हम कंडक्टर यूज कर रहे होंगे वो उनका जो डायामीटर होगा लेस डायामीटर के कंडक्टर को हमें यूज करेंगे। हम अगर लेस डायमीटर के साथ बना रहे हैं तो इसका मतलब जो भी उसकी कॉस्ट होगी कंडक्टर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि कम हमें कंडक्टर का यूज करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट कम हो गई है, लेस डायमीटर की कंडक्टर को यूज कर रहे हैं मतलब कम हमारे पास कंडक्टर यूज होगा, तो उसकी जो भी साइज होगी मशीन की वो भी हमारी कम हो जाएगी, कम स्पेस में ही हम उसको बना सकेंगे, तो वो कम जगह हमारी रिक्वायर्ड करेगी। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज हैं और हाई पावर फैक्टर के एडवांटेज हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा इफिशियंसी क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम बात करें चौथा इसका डिसएडवांटेज अगर है तो इसकी इफिशियंसी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लॉस हमारा बढ़ रहा है तो इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आता है कि हम किसी भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि क्या है हमको लो पावर फैक्टर पे अगर इतने डिसएडवांटेज हैं तो हम क्या करेंगे, लो पावर फैक्टर पे अपना कोई भी मशीन थोड़ी ऑपरेट कराएंगे, क्या कराएंगे उसको हम हमेशा हाई पावर फैक्टर पे चलाएंगे। तो क्या करना है कि हमें अगर पावर फैक्टर रिड्यूस हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो हम वो मेथड्स देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के मेथड। पहला कि जो भी हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है अगर हम उसको ओवर एक्साइटेशन में यूज करें तो जो भी मोटर हमारा वर्क करता है वो एज ए कंडेंसर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाई पावर फैक्टर की मोटर को यूज करके क्या कर सकते हैं, लो पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जो हमारा मोटर होता है सिंक्रोनस मोटर उसको हम एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या सिंक्रोनस कंडेंसर, जो भी हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसको अगर हम हाई एक्साइटेशन पे यूज करेंगे तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, एज ए कंडेंसर की तरह भी वो बिहेव करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर की सहायता से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आता है कि कैपेसिटर के बैंक्स लगा के, ठीक है, क्या कैपेसिटर बैंक लगा के भी हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दो मेथड। इसको हम दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि हाई पावर फैक्टर के मोटर को हम यूज करके भी पावर फैक्टर को, लो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हाई पावर फैक्टर रहेगा तो जो भी हम पावर देंगे वो क्या करेगा उसको, क्योंकि देखो पावर क्या होती है, वी आई कॉस फाई। अगर हम हाई पावर फैक्टर की मशीन को यूज करेंगे तो जो हमारी एक्टिव पावर होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि कॉस फाई अगर हमारा 0.7 है तब जो पावर आएगी वो कुछ अलग आएगी, और अगर 0.9 है तो हमारी जो पावर आएगी वो कुछ अलग आएगी। तो लो पावर फैक्टर पे जो एक्टिव पावर होगी वो कम आएगी, हाई पावर फैक्टर पे ज्यादा आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हाई पावर फैक्टर की मशीन यूज करके हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो भी अगर हम कोई इंडस्ट्री है वहां पे जितने भी मोटर्स लगे हैं अगर उनको हम लो पावर फैक्टर पे चलाएंगे तो जो भी पावर का कंजम्पशन होगा वो ज्यादा हम उस पे लगेगा और आउटपुट हमें कम मिलेगा, क्योंकि जो एक्टिव पावर होगी हमारे काम की पावर होती है वो लो पावर फैक्टर पे कम होती है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर ज्यादा होगी, लॉसेस उसमें ज्यादा होंगे, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी की बिल आएगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्री वगैरह में क्या करते हैं, हम हाई पावर फैक्टर के मोटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पावर फैक्टर क्या होता है उसको डिफिनीशन हम कैसे देंगे और सिग्निफिकेंस क्या होगा कि अगर पावर फैक्टर हमारा हाई है तब उसका क्या एडवांटेज होगा, और पावर फैक्टर अगर हमारा लो है तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा, हमने इसमें देख लिया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब जितने भी इसमें थ्योरी वाले पोर्शन थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।